नगर निगम हेरिटेज महापौर के निलंबन के बाद आखिरकार बीजेपी और संगठन ने नगर निगम हेरिटेज कार्यवाहक मेयर के तौर पर कुसुम यादव के नाम पर मोहर लगाकर सबको चौंका कर रख दिया। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने न्यूज 21 से खास बातचीत करते हुए चौंकाने वाले खुलासे किए। न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुरेंद्र सोनी ने यूडीएच मंत्री से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा मंत्री ने, सुनिए। नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर पर लगे भ्रष्टाचारों के आरोप को लेकर के अब भजन सरकार और उनके मंत्रियों ने बड़ा एक्शन लेते हुए एक बड़ी सौगात दी है। वहीं आपको बता दें कि नगर निगम हेरिटेज की कार्यवाहक महापौर के तौर पर कुसुम यादव के नाम पर मोहर लगी है। वहीं यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने इतनी बड़ी सौगात देते हुए कहीं न कहीं एक जिसको कह सकते हैं कि चौंकाने वाला नाम जो है वो कहीं न कहीं सामने आया है। सीधी बात करेंगे, हमारे साथ खास बातचीत के लिए वो जुड़े हुए हैं। भाई साहब, लगातार मुनेश गुर्जर पर आरोप लग रहे थे। आपने कहा था कि जैसे ही मेरे फाइल पर टेबल आएगी तुरंत एक्शन होगा। अभियोजन की स्वीकृति पिछली सरकार में नहीं मिल रही थी, बचने के कई प्रयास कर रही थी, लेकिन अंततः गत्वा आज इस पूरे ड्रामे का जो है वो अंत हो चुका है। बिल्कुल सही कहा आपने। नगर निगम जयपुर हेरिटेज में जिस प्रकार का निलंबित महापौर ने आतंक मचा रखा था, भ्रष्टाचार कर रखा था, गत सरकार के समय भी 2 बार उसके खिलाफ जांच होकर निलंबन की कार्रवाई की गई। एसीबी में मामला दर्ज करवाया हुआ था शिकायतकर्ताओं का, लेकिन उसके साथ जो जांच प्रक्रिया थी और निलंबन के आदेश की जो प्रक्रिया थी उसमें कुछ कमी खामियां छोड़ी गई थी। उन कमी खामियों का फ़ायदा उठाते हुए उसने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का रुख किया। न्यायालय के माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सामने उन कमी खामियों को उसने प्रस्तुत किया और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उसको राहत देते हुए निलंबन आदेश 2 बार निरस्त कर दिए थे। अब की बार जब एसीबी ने उसके खिलाफ सारे आरोप प्रमाणित मान लिए और चालान पेश करने के लिए पत्रावली प्रस्तुत की और चालान प्रस्तुत करने की जब अनुमति दे दी गई और उसके बाद उन्होंने चालान पेश करने की तारीख तय कर ली, उसके बाद हमने नए सिरे से उसके खिलाफ जांच का काम शुरू किया। और उससे पहले हमने दोनों बार जिसको जो निलंबन आदेश हुआ उन पत्रावलियों का अध्ययन किया, निलंबन आदेश का अध्ययन किया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2 बार उसको जो राहत दी उसका अध्ययन किया और उसमें जो कमी खामियां निकली उनके बारे में विधि विशेषज्ञों से राय करके हमने सबसे पहले डीडीआर से उसके खिलाफ नोटिस जारी करवाया जांच का। डीडीआर ने उसको सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया, लेकिन वो खुद उपस्थित नहीं हुई। उसने अपना जवाब प्रस्तुत किया। जवाब संतोषप्रद नहीं था, इसलिए उसके खिलाफ आरोप प्रमाणित मानते हुए निलंबन की अभिशंसा डीडीआर द्वारा कर दी गई। उसके बाद पत्रावली पर हमने निलंबन का अनुमोदन कर दिया, लेकिन उसने एक नया पैंतरा चला। शनिवार के दिन हमने डीएलबी का कार्यालय की छुट्टी रद्द करके कार्यालय खुलवाया था। उसने अपने 2 आदमी भेजे, वो अहाते में घूम फिर के अपना वीडियो बना के वापस चले गए, ऊपर तक नहीं जा पाए, जानबूझकर नहीं गए। और उसके बाद शाम के समय उन्होंने एक ईमेल डायरेक्टर डीएलबी को प्रस्तुत किया कि मेरे आदमी जवाब प्रस्तुत करने के लिए गए थे, लेकिन आपके कार्यालय में घुसने नहीं दिया गया, प्राप्ति शाखा ने प्राप्त नहीं किया, इसलिए मैं 23 सितंबर के कार्य दिवस में अपना जवाब प्रस्तुत करना चाहूँगा, पक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। इस पर हमने निलंबन आदेश को 1 दिन के लिए रुकवाया और 23 तारीख को इंतज़ार किया। दोपहर में बाद उसका जब जवाब आ गया तो डीडीआर को जो जवाब दिया था वही जवाब डायरेक्टर को उन्होंने दिया था, कोई नए तथ्य उसने प्रस्तुत नहीं किए। उसका अध्ययन करके उसको पत्रावली पर लिया गया और उसके बाद पत्रावली पुनः मेरे पास आई, निलंबन के आदेश के अनुमोदन किया गया और शाम 5:30 बजे बाद निलंबन आदेश जारी किए गए। अच्छा भाई साहब, लगातार बीजेपी में जो है वो पार्षदों की लॉबिंग शुरू हो गई थी, क्योंकि जैसे ही निलंबन का आदेश हुआ इसके बाद जो है वो बीजेपी में लगभग जो है वो पार्षदों की जो एक रेलम पेल जो शुरू हुई थी और 4 नाम जो है वो मुख्यतः दौड़ में चल रहे थे। लेकिन आपने घोषणा की है
किशन पोल से पार्षद कुसुम यादव को, तो किस तरीके से रणनीति बैठी, क्या किनसे चर्चा, क्या किस तरीके से, क्योंकि मुख्यमंत्री 6 दिवसीय बाहर दौरे पर थे, तो मुख्यमंत्री के आने के बाद ही तमाम तस्वीरें जो हैं वो साफ हुई। देखिए, हमारे पास 4 नाम थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमने हमारे सारे पार्षदों से बात की, विधायकों से बात की, संगठन के लोगों से बात की, माननीय प्रदेश अध्यक्ष से बात की, और सबकी एक ही राय थी कि महापौर के मूल चुनाव में हम सब ने मिलकर जिसे पार्टी का उम्मीदवार बनाया था उसी को एक बार कार्यभार दिया जाना चाहिए, और जब ये सहमति बन गई तब हमने कुसुम यादव के नाम का अनुमोदन करके उसको कार्यभार देने के आदेश जारी करवाए। अच्छा भाई साहब, आगामी नगर निकाय के चुनाव होने हैं पूरे प्रदेश भर में, जहाँ जहाँ निकाय चुनाव होने हैं, उसको लेकर के किस तरीके से आपने एक रूट मैप तैयार किया है? क्या लग रहा है कि क्योंकि सरकार इस वक्त भजन सरकार की है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर पूरे नगर निकाय चुनावों पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी कब्जा जमाएगी, लेकिन सबसे खास बात ये कि अब नगर निगम हेरिटेज में मेयर पद पर तो आपने जो है वो कुसुम यादव को डिप्यूट कर ही दिया है, लेकिन अब डिप्टी मेयर पद को लेकर के भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चर्चा शुरू हो गई। डिप्टी मेयर के खिलाफ भी कुछ गंभीर प्रकृति की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनकी जांच होगी, और जांच में अगर शिकायत सत्य पाई गई तो उन्हें नोटिस जारी करके उसका पक्ष सुना जाएगा, और अगर वो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाएंगे तो उनके भी निलंबन की कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, क्या भाई साहब लग नहीं रहा था कि जिस तरीके से आपने पल भर में चौंका दिया नाम की कुसुम यादव जो है वो 2 महीने के लिए कार्यवाहक मेयर रहेगी, क्या लगता है आपको कि अब डिप्टी मेयर पद को लेकर के भी कोई नाम चर्चाओं में आ रहा है या पार्टी संगठन में कोई नाम चर्चा चल रही है? पहले उप महापौर का पद खाली हो, उसके बाद इस बारे में विचार करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से लगातार देखा गया है कि अब मुनेश गुर्जर फिर एक बार कोर्ट का रुख अगर वो करेगी तो किस लिहाज से करेगी, क्योंकि आपने भी फाइलें स्ट्रॉन्ग तरीके से चेक की है, तो क्या लगता है कि ये वापस से उसको राहत मिल पाएगी? देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि निलंबित महापौर ने एसीबी की एफआईआर और चालान को चुनौती दी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय। माननीय उच्च न्यायालय में उसकी याचिका सूचीबद्ध हो गई और सुनवाई के लिए उसका नंबर आ गया, लेकिन जिस दिन सुनवाई के लिए उसका याचिका का नंबर आया उस दिन उनके अधिवक्ता ने न्यायालय से आग्रह किया कि मैं आज की तारीख में बहस करने की स्थिति में नहीं हूँ, मुझे समय दिया जाए कम से कम 15 दिन का। अगर उसके पास कोई ठोस सबूत होते अपने निर्दोष होने के तो उसका अधिवक्ता उसी दिन बहस करके माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर देता, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है। केवल समय बर्बाद करने के लिए, कुछ राहत प्राप्त करने के लिए कि कैसे जैसे रिट के नाम पे कुछ समय उसको और मिल जाए, और जो गैर कानूनी तरीके से भ्रष्टाचार के जरिए जो धनराशि उसने अर्जित की थी वो धनराशि वकीलों के मार्फत खर्च करके कुछ राहत प्राप्त करने का प्रयास करे, लेकिन उसको कहीं कोई फायदा नहीं मिला। अच्छा, आखिरी सवाल करूंगा भाई साहब कि जिस तरीके से पिछले टाइम से जब तक मुनेश गुर्जर महापौर के पद पर रही, कई भ्रष्टाचार किए, चाहे वो सामग्री खरीदने से लेकर के हो, चाहे वो संसाधन खरीदने से लेकर के हो, या फिर चाहे वो योजनाओं का उन्होंने कहीं ना कहीं किस तरीके से जो फंड था सरकारी फंड उसका कहीं दुरुपयोग किया है, तो किस तरीके से क्या अब जांच बैठेगी या इस तरीके से या फिर कोई कानून का डंडा चलेगा? अब उनके खिलाफ न्यायिक जांच के आदेश हो चुके हैं, और जैसे जैसे नए तथ्य मिलेंगे उन पर भी जांच होगी, और जांच के आधार पर जब निष्कर्ष आएगा कि वो पूर्णतः दोषी है तो उसको अगले 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। भाई साहब, क्या संपत्ति की जांच होगी, क्योंकि संपत्ति को लेकर के भी कहीं ना कहीं भजन सरकार एकदम बुलडोजर चलाने के लिए तैयार है? बिल्कुल, एसीबी ने जो चालान पेश किया है उसमें बहुत सी बातें हैं, और उसके अलावा भी चालान पेश होने के बाद भी कुछ लोगों ने मुखर होकर उसकी बेनामी संपत्तियों के बारे में शायद एसीबी को जानकारी देने का प्रयास किया है। उनकी भी जांच होगी, अगर कोई बेनामी संपत्ति पाई जाएगी तो हो सकता है जब्त भी हो जाए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा, जिन्होंने तमाम तस्वीरों से साफ कर दिया है कि यदि मुनेश गुर्जर के खिलाफ अगर बेनामी संपत्तियों को लेकर के अगर कोई शिकायतें अगर मिली हैं राज्य सरकार को, तो निश्चित तौर पर उन बेनामी संपत्तियों पर भी भजन सरकार का बुलडोजर चलेगा। वहीं लगातार भजन सरकार पूरे प्रदेश भर में अलग अलग तस्वीरें लोगों के बीच
यह पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि अगर गलत तरीके से अगर बेनामी संपत्तियों पर अगर कहीं भ्रष्टाचार करके अगर राज्य सरकार को अगर कहीं हानि पहुंचा रहे हैं तो निश्चित तौर पर भजन सरकार और उनके मंत्री अपनी नज़रें जमाए हुए हैं। कैमरा सहयोगी संजय कुमार के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 21 नेशनल, जयपुर।